क्या आपने सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना है? कि आपके घर में भी कोई गर्ल चाइल्ड है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं कि मैच्योरिटी तक इस इन्वेस्टमेंट में अगर आप पैसा डालो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? वो देखने के लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिए, जिसमें हम एक्सेल के द्वारा इसमें कैलकुलेशन करके दिखाएँगे। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में सरकार ने लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंदर। इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था। 2015 में जब लॉन्च हुआ था 9% तक इंटरेस्ट मिल रहा था, जो अब कम होते-होते 2022 में 7.6% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें आप एंटर कर सकते हो जब बच्चा बस पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, तब से लेकर जब तक बेटी 10 साल की नहीं हो जाती। आपको इसमें हर साल एक अमाउंट जमा करनी है, जब तक कि बच्ची 15 साल की नहीं हो जाती। फिर 6 साल का रेस्टिंग पीरियड है और 21 साल की उम्र में ये प्लान आपका मैच्योर हो जाएगा। पहले मिनिमम अमाउंट ₹1000 पर एनम था, हर साल ₹1000 कर सकते थे। अब मिनिमम अमाउंट कम होकर ₹250 हो गई है और मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें जमा कर सकते हो, वो है ₹1.5 लाख। अप टू 2 गर्ल चाइल्ड ही आप इसमें एंटर कर सकते हो, मतलब एक पेरेंट माँ या बाप लीगल गार्डियंस या लीगल पेरेंट्स इस अकाउंट को खोल सकते हैं इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। पहली लड़की, दूसरी लड़की और अगर सेकंड आपका ट्विन्स हो जाते हैं तो अप टू 3 अकाउंट्स खुल सकते हैं ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के केस में। इस अकाउंट में आपको एग्जेम्प्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब जो आपने अमाउंट डाला वो 80C सेक्शन एक इनकम टैक्स का आता है, उसके अंदर आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा और आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट जो आपको इसमें मिलेगा 7.6% है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी आपको टैक्स नहीं देना है और मैच्योरिटी अमाउंट भी ऑफ कोर्स टैक्स फ्री निकलेगी। तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर ये आपका अकाउंट आता है। बढ़िया है, फीचर्स भी अच्छे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, बच्चा 18 साल की हो गई है बेटी, तो आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए 50% तक विथड्रॉल कर सकते हो। अगर उसकी शादी हो जाती है, तभी भी आप विदिन 3 मंथ 3 महीने से पहले उसकी शादी से इस पैसे को निकाल सकते हो 21 साल से पहले। 18 से 21 के बीच में बेटी की शादी हुई, तो आप विथड्रॉ कर सकते हो। आपको तब तक जो इंटरेस्ट मिले बना होगा, वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर बेटी की या फिर पेरेंट की डेथ हो जाती है, उसके केस में भी ये अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशंस पर। क्या ये रिकमेंडेड है या इसमें हमें क्या फ़ायदे हैं? उसके लिए चलते हैं एक्सेल शीट पर। चलिए हम आए हैं सुकन्या समृद्धि के लिए एक्सेल में। तो बच्ची मान लीजिए इसी फाइनेंशियल ईयर में पैदा हुई है और उसके पेरेंट्स 1.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम अमाउंट है हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करने की, वो जमा कराना शुरू करते हैं और 15 साल तक जब तक बच्ची नहीं होती तब तक 1.5 लाख रुपए जमा कराते जाते हैं। मतलब कि 15 सालों में वो 22,50,000 रुपए जमा करा देंगे। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.6% है और मेच्योरिटी 21 साल की उम्र में हो जाएगी। तो अगर मुझे इसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला के साथ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे रेट और उसके बाद हम डालना पड़ेगा एनपीआर मतलब पीरियड, किस पीरियड में ये पैसा रहेगा। जो पहला 1.5 लाख रुपया है वो पूरे 21 साल तक जो बिटिया है उसका फायदा उठा सकती है। तो इसको हम माइनस करेंगे हमारे जो 21 मैच्योरिटी अमाउंट है और बेटी की जो उम्र है, और फिर उसके बाद आएगा पीएमटी इंस्टॉलमेंट, जो हम इस केस में अभी नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू हो गया 1.5 लाख रुपए और फिर उससे पहले हम लोग लगाएंगे माइनस ताकि मुझे प्लस में इसका आंसर आए, और मैंने एंड ऑफ द पीरियड ही कैलकुलेट किया है। तो जो पहला 1.5 लाख रुपए आप जमा करोगे वो 7.6% के हिसाब से, अगर इतना ही ब्याज हर साल मिलता है, तो 21 साल की उम्र तक उसकी कीमत हो जाएगी 6 लाख
₹98,000। इसी को मैं ड्रैग कर रही हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कि मैच्योरिटी पे बेटी को 64 वो मिलेंगे, जो अच्छी अमाउंट है। अगर मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से देखना चाहूँ कि अगर 64 लाख रुपीस मैच्योरिटी अमाउंट है, तो वो आज के हिसाब से 64 लाख का सामान तो नहीं खरीदेगी, क्योंकि ये हमें पैसा 21 सालों के बाद मिल रहा है। समझने के लिए ये आज मेरा कितना सामान मेरे लिए खरीदेगी, उसके लिए मुझे इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना चाहिए समझने के लिए। तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही हूँ, जिसमें मैं इन्फ्लेशन का रेट 5% मान के चल रही हूँ। पीरियड हमारा 21 साल रहा है। इंस्टॉलमेंट मैं नहीं डाल रही हूँ। फ्यूचर वैल्यू इसकी इन्वेस्टमेंट है और टाइप इसमें 0 आ गया। अगर मैं देखना चाहती हूँ कि हमारा ये इन्फ्लेशन के हिसाब से कितनी सामान खरीदेगा, तो मतलब कि जो सामान मैं आज की डेट में 22,99,000 का खरीद सकती हूँ, उस सामान के लिए जब मेरी बेटी 21 साल की होगी, तब मुझे 64 लाख रुपीस जमा करने पड़ेंगे, अज्यूम करते हुए कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 5% पे रहेगा। क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मैं कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकती। मुझे हमेशा ये भी देखना होता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। मेरी इसमें मैच्योरिटी अमाउंट आ रही है 64 लाख रुपीस। इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो मैं 21 सालों के लिए किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डालती हूँ, जिसमें कंजर्वेटिवली भी अगर मैं चलूँ तो मुझे 10% का रिटर्न आ रहा है। आपको देखने में लगेगा कि ये डिफरेंस सिर्फ 2.4% का ही है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं 21 सालों के हिसाब से चलूं, तो इसके केस में मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी, अगर मैं मतलब ये डिसाइड करती हूँ कि बच्ची पैदा हुई है, तो आज के आज मैं 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देती हूँ और हर साल उसके बर्थडे पे रिलीजियसली 15 सालों तक, जब तक बच्ची नहीं होती, मैं 1.5 लाख रुपए लेट्स से उसके हर साल उसके बर्थडे पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। कहीं मेरा ऊपर होगा इन्वेस्टमेंट, कहीं नीचे होगा। ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न मुझे अगर मिला, तो मैच्योरिटी अमाउंट मेरी बनेगी 89,83,000 रुपीज। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें दो चीजें देखनी होती है, एक होता है रिटर्न और एक होता है उस पर रिस्क। ऑब्वियसली जो सुकन्या समृद्धि है वो सरकार की गारंटीड, आप कह सकते हो, स्कीम है। इसमें पैसा आपका जीरो तो कभी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 7.6 से इंटरेस्ट और भी कम हो जाए, बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको ब्याज तो मिलेगा ही, प्रिंसिपल भी आपका कहीं नहीं जा रहा, तो सेफ एंड सिक्योर है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में करते हो, 21 सालों में चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। इक्विटी मार्केट है, अनसर्टेनिटी रहती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। फिर भी जो मैं प्रीमियम पे करूंगी 2.4% एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, वो रहेगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, जो मुझे 89 लाख में से 64 लाख रुपीस को, तो वो है 25 लाख रुपए। और अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड करूं फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ 64 lakhs, और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करूं, तो 40% का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, 40% का मुझे अल्फा मिल रहा है। अगर मैं 2.6% ज्यादा, 2.4% ज्यादा इंटरेस्ट वाले स्कीम में या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसमें आप रिटर्न और रिस्क के हिसाब से आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा है। सुकन्या समृद्धि सरकारी योजना है, आपको पता है कि आपने 1.5 लाख रुपए हर साल डालना है। म्यूचुअल फंड में आपको शायद अपने आप को याद कराना पड़ेगा, सुकन्या समृद्धि में आपको मैसेज आएगा, वो सब चीजें रहेंगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, अपना बिहेवियर समझना है, अपनी रिस्क की लेने की कैपेसिटी समझनी है, और उस हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हैं। में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब मैंने ही अपने भाई के पीछे पड़कर अपनी नीस के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करवाई थी, क्योंकि उसमें 10 साल तक एंट्री है, आप कर सकते हो, और 1 साल तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो वो एंटर कर पाई थी उसके अंदर, क्योंकि जो चीज मुझे अट्रैक्ट की थी इस स्कीम में, वो था कि इसमें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा था।
मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हूँ पर्सनली, क्योंकि 7.6% इंटरेस्ट बहुत कम है। हमारे पीपीएफ में फ़िलहाल जो भी अगेन एग्ज़ेम्प्ट स्कीम है, उसमें ज़्यादा मिल रहा है। इसके अंदर ऑफ कोर्स आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आज से 21 सालों के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, आज के डेट में देखा जाए तो 10% है। तो अगर आपको 89 लाख रुपीज़ मिल रहा है, उसका भी 10% अगर आप काट भी लेते हो, फिर भी 81 लाख रुपीज़ है, जो सुकन्या समृद्धि के मैच्योरिटी अमाउंट से फिर भी ज़्यादा अमाउंट आती है। अगर आज की डेट में कोई एडवाइस ले रहा है, कोई पूछना चाहेगा, तो मेरे ख़्याल से सुकन्या समृद्धि से ज़्यादा 21 सालों के लिए ही अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड के किसी इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, जहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटर्न ना मिले, लेकिन 10% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। पर ये मेरा पर्सनल ख़्याल है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑब्वियसली अट्रैक्शन उसका हमेशा से रहेगा, तो ये ऑप्शन आपके पास है। बट आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से ये पता चला होगा कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एनालिसिस के साथ कैलकुलेट करके किस तरह से ले सकते हैं कि ये स्कीम बेटर है या ये इन्वेस्टमेंट बेटर है वर्सेस ये इन्वेस्टमेंट बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पर्सनल फाइनेंस का जितना भी प्लेलिस्ट बनी है, उसको पूरे को आराम से ध्यान से देखिए और पर्सनल फाइनेंस के बारे में और जानकारी अपनी बढ़ाइए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।